वो रिपोर्ट सब फेक निकली। इवन के इसकी टांगों के एक्सरे कराए गए, इसकी टांगों पे निशान तक नहीं है कोई गोली वोली के। जबरदस्त, बहुत अच्छा किया। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फतह ये है पाकिस्तान का कि एक आदमी, सिर्फ एक आदमी इतने बड़ा मूवमेंट में, इतने गड़बड़ में सिर्फ एक आदमी की कत्ल हुई है। तो अब हुआ ये कि वो काफ़ी देर तक, कई घंटे तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही छुपे रहे। लेकिन खबर ये है कि कई घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट की इमारत से निकलते ही फवाद चौधरी गिरफ्तार। ये अंदर से रो रहा है, चीख रहा है कि मुझे 24 घंटे से टॉयलेट नहीं जाने दिया। तो फिर तो तेरा निकल गया होगा शलवार में ही। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान की अभी भी स्थिति नॉर्मल नहीं हुई है। अभी भी वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी आर्मी ने जो इमरान खान के पार्टी के मंत्री हुआ करते थे फवाद चौधरी, जिसे हम डब्बू के नाम से जानते हैं, उसे गिरफ्तार कर लिया है। और दोस्तों, फवाद चौधरी गिरफ्तारी से बचने के लिए 12 घंटे अपने कोर्ट में जाकर छुपा हुआ था और आर्मी 12 घंटों तक फवाद चौधरी की राह देख रही थी। लेकिन जब फवाद चौधरी परेशान हो गया कोर्ट में छुप के, तो वो खुद ही बाहर निकल के आया और तब उसे गिरफ्तार किया गया। और दोस्तों, इमरान खान की स्थिति देखकर हिलाली भी अब पूरी तरीके से हिल चुका है। जो पहले गवर्नमेंट को और आर्मी को गालियां देता था, अब बोल रहा है कि इस सिचुएशन को गवर्नमेंट ने अच्छे से संभाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप ज़रा मेरा प्रीवियस व्लॉग उठा के देखिए। मैंने आपको इस बात पर छोड़ा था कि फवाद चौधरी किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट की लाइट्स ऑफ हैं और काफ़ी देर से वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं। तो अब हुआ ये कि वो काफ़ी देर तक, कई घंटे तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही छुपे रहे। यानी वो अंदर है गिरफ्तारी से बचने के लिए। उन्होंने सोचा होगा कि चलो, एक जब यहाँ पर हूँ मौजूद तो ये एक बेस्ट प्लेस है, यहाँ पर मैं छुप सकता हूँ। कितनी देर तक वो बाहर इंतज़ार करेंगे। लेकिन ख़बर ये है कि कई घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट की इमारत से निकलते ही फवाद चौधरी गिरफ्तार। यानी गिरफ्तार करने वालों ने कोई उनको मार्जिन नहीं दिया, वो बाहर खड़े रहे। और जब फवाद चौधरी बाहर निकले होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि सर क्या हो गया है, इतनी देर, घंटों से इंतज़ार करें हम आपका। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं गिरफ्तार हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की इमारत से बाहर आते ही। तो आज एक तो ख़बर मैंने आपको फवाद चौधरी की बता दी। दूसरी खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि इमरान खान की अरेस्ट के बाद, गिरफ्तारी के बाद पहली वीडियो सामने आ गई है। और उस वीडियो में इमरान खान बहुत शेकी, शैटर्ड या बहुत बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, यानी वो एक ही रात में कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, ये दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा हो। वो बहुत थके हुए, बहुत, यानी कि वो बुढ़े नज़र नहीं आते, लेकिन इस एक चंद सेकंड की वीडियो में ऐसा लग रहा है कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एक रात के अंदर। तो ये है आग का दरिया। आग का एक दरिया है और तैर के जाना है। तो इमरान खान ये वाली तैराकी जानते हैं नहीं, ये तो उनको ही मालूम होगा। अरे ये जो है ना, ये बड़ी कठिन राह है। वो कहते हैं ना, ये वही वाली राहें हैं, ये जो वो सूफियाना राहें हैं, खुदा तक पहुंचने की, अल्लाह तक पहुंचने की, भगवान तक, क्राइस्ट तक, जो भी, जिसको भी ले लें। देखिए, पहली तो बात ये है, और मैं समझता हूँ जिन्होंने ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको कंट्रोल किया, वो जो रिएक्शन था, उनको मैं वाकई कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। मैं मुबारक देना चाहता हूँ कि शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है कि आपने मुंह, वो कहते हैं ना कि एक गाल पे अगर थप्पड़ मरे तो ये नहीं है कि आप उसको घूसा दे के ख़त्म कर दें। उन्होंने दूसरा गाल, चीक ऑफर किया। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा किया। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फतह ये है पाकिस्तान का कि एक आदमी, सिर्फ एक आदमी इतने बड़ा मूवमेंट में, इतने गड़बड़ में सिर्फ एक आदमी की कत्ल हुई है। रिमार्केबल, एक्सलेंट, वेरी गुड। आप अपने आप को कंग्रेचुलेट करें, वेरी गुड। मगर फिर अब आप, एक एक्सरसाइज है जिस पे आप पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप पूछ सकते हैं कि यार ये कैसे हुआ कि एक पार्टी जो एक गमला नहीं तोड़ता था, जिसका क्या कहते हैं,
डेमोन्स्ट्रेशन के मैनर्स ऐसे थे, इतने डेमोन्स्ट्रेशंस, इतने बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस, और एक गमला भी नहीं टूटा। मगर कल क्या हुआ और क्यों हुआ, ये याद रखें कि असद उमर ने कहा है कि ये कुछ लोग जो इस किस्म की हरकतें करते थे, वायलेंस करते थे, वो हमारे लोग नहीं थे। चलिए उसको अलग रखें, वो तो प्लांटेड और ये वो सब है। क्यों हुआ भाई? इसलिए हुआ कि शौक, उनका शौक, एक शौक के भाई इमरान खान को इस तरीके से कोर्ट से अंदर से निकाला, और किस चार्ज पे? देखिए, कहने की बात यह है कि हमें हर इंस्टीट्यूशन के लिए रिस्पेक्ट होता है, होना चाहिए, होता है, लव होता है, रिस्पेक्ट नॉट ओनली लव, इसलिए कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो देते हैं। बच सकते थे हम कि नहीं बच सकते थे? क्या जरूरत थी मिसाल के तौर पे कि एक बंदा गार्ड कर रहा है इतना बड़ा प्रेमिसेस जो एक मेन टारगेट हो सकता है अटैक का, अगर भी हम समझे कि ये वैंडल्स जो थे ये बनाए नहीं गए थे, ये जेन्युइन पीटीआई। तो मेरी एक दोस्त से इस्लामाबाद में भी बात हुई, एक से लाहौर में भी बात हुई, तो उनका कहना यह था कि सिचुएशन अभी भी टेंस है, क्योंकि इमरान खान की तरफ से अंदर से जो मिलने गए थे वो बाहर आके जो मैसेजेस दे रहे हैं वो यही है कन्फ्रंटेशन के। क्योंकि इमरान खान, मैंने हमेशा से कहा है कि एक सेल्फिश आदमी है, वो गिरफ्तार हुआ है तो अब वो कन्फ्रंटेशन से कम पे बात नहीं कर रहा। अंदर उसको ज़ाहिर है जो खौफ था इसका वो पूरा हो रहा है। इसके मेडिकल बोर्ड बना, एक उसके मेडिकल टेस्ट हुए हैं और सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मेडिकल बोर्ड ने इसको बिल्कुल फिट बताया है। यह अब तक कोर्ट में अपने शौकत खानम हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स पेश करता रहा है, वो रिपोर्ट सब फेक निकली। इवन के इसकी टांगों के एक्सरे कराए गए, इसकी टांगों पे निशान तक नहीं है कोई गोली के, कोई छर्रे का, कोई कुछ। वे हमारा यहाँ पे कट लग गया था 1999 में, आज 24 साल बाद भी तो निशान है। निशान तो रहता है ना, निशान तक नहीं है। अभी तो डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट आनी है इसके ड्रग्स टेस्ट की और ये सारी चीज़ें, तो वो सारी वो हो रहा है। अब उसको ऑलरेडी ग्राउंड बना रहा है, इतने हंगामे करा दो कि सब चीज़ दफन हो जाए और ये सच्चा सुरखरू हो के निकले। लेकिन देखें, पिछले 1 साल से 1.5 साल से बर्दाश्त कर रही है यहाँ की आर्मी। ये बड़ी कुत्ती आर्मी है, ये किसी का बर्दाश्त नहीं करती। ये इमरान खान का बर्दाश्त किया इन्होंने। भाई भुट्टो को फांसी लगाई, भुट्टो का तो कोई कसूर भी नहीं था कि आर्मी के खिलाफ तो उसने कुछ भी नहीं किया था, उसने तो एक मरी हुई आर्मी को जिंदा किया था। भाई कतर की जंग के बाद 93,000 फौजी तो इंडिया की कैद में थे। ईस्ट पाकिस्तान जा चुका था, वेस्ट पाकिस्तान की काफ़ी ज़मीन इंडिया के कब्जे में थी। इसने ज़मीन छुड़ाई, इसने फौजी छुड़ाए, इसने फौजी बजट दिया, फौज का मोराल बुलंद किया। बजाय इसके कि उस वक्त एक हमदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट आई थी उस वक्त के चीफ जस्टिस के अंडर में, जिसमें पूरा बताया था कि आर्मी ने जुल्म किया था मशरकी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में। बुचर ऑफ बंगाल टिक्का खान, जनरल टिक्का खान, बजाय इसके कि उसको सजा दी जाती जेनोसाइड करने पे, बाकायदा वो आता था तो पूछता था आर्मी के उधर ईस्ट पाकिस्तान में, क्या जवान आज तुम्हारा स्कोर कितना रहा? स्कोर का मतलब था आज कितनी लड़कियों का रेप किया, आज कितने बंगाली मारे तुमने। उस आदमी को बजाय इसके कि सजा दी जाती, उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया भुट्टो ने। भुट्टो ने तो आर्मी पे एहसान किए थे, इस आर्मी ने भुट्टो को लटका दिया। तो इमरान खान के तो फिर भी इतने लार उठाए, पिछले 1.25 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। अब आर्मी ने एक्शन लिया है तो अब आर्मी ने तो इसको अंजाम तक पहुंचाना है। अब तक बर्दाश्त करते रहे, कई बार गिरफ्तारी की कोशिश भी की। आपको याद होगा जमान पार्क में घुसने की कोशिश की, अदालत आता था तो हजारों आदमियों के घेराव में आता था। इस बार फिर इन्होंने मौका देखा कि जब आप अदालत में जाते हैं तो एक कमरा है जिसमें फॉरेंसिक देने होते हैं, फिंगरप्रिंट, ये वो। वहां पे इन्होंने धावा बोलकर इसको उठा के पीछे ही गाड़ी रखी थी, गाड़ी में डाला, लेके चले गए। जब तक के इसके यूथियों को पता चलता तब तक तो गायब कर दिया था। अब इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अभी तो इन्होंने 2 हफ्ते का रिमांड मांगा, अदालत ने सुना है कि 1 हफ्ते का रिमांड दिया है।
ये अंदर से रो रहा है, चीख रहा है कि मुझे 24 घंटे से टॉयलेट नहीं जाने दिया। तो फिर तो तेरा निकल गया होगा शलवार में ही, तूने तो शलवार में ही सब कुछ कर दिया होगा। वैसे ही तू फट्टूस आदमी है, बुज़दिल आदमी है, तेरा तो उधर ही निकल गया होगा। तू एक सेल्फिश आदमी है, नाजों में पला हुआ है, हमेशा अय्याशियों में रहा है, यंग लड़कियों की झुरमुट में तुमने ज़िंदगी गुजारी है। तुझे ये चीज़ों की उम्मीद नहीं थी, तूने अपनी औकात से ज़्यादा इस आर्मी पर भरोसा कर लिया। ये आर्मी किसी के बाप की नहीं है।